आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार मैंने अपने मुर्शिद से पूछा कि अल्लाह ताला कैसे हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, उसको कैसे हम जान सकते हैं और अच्छे से। तो मेरे भैया ने, मेरे मुर्शिद ने मुझसे बड़ी प्यारी बात कही, कहा ख़ुद को जान लो तो अल्लाह को जान जाओगी। मैंने पूछा ख़ुद को कैसे जाने? ख़ुद को तो मैं जानती हूँ, मैं आईने में अपने को देखती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा नाम ये है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा घर बार इतना है, पर इसके अलावा और क्या जानना है ये मुझे नहीं समझ में आता। इसके अलावा और कैसे अपने आप को जाने कि मैं अल्लाह ताला को जान जाऊँ, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि ख़ुद को जान लो तो अल्लाह को जान जाओगी। तो मेरे मुर्शिद मुस्कुराए, उन्होंने कहा पहले तो ये जानो कि तुम्हारा वजूद क्या है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो उसमें अपनी रूह फूँकी, तो तुम्हारा वजूद क्या है? अल्लाह की रूह तुम्हारे अंदर है। तो तुम्हारा वजूद क्या है? अल्लाह की रूह। तो अब समझ लो कि कितना कीमती इंसान है। तो और फिर उन्होंने कहा कि ये रूह जब बदन से अलग होती है तो रूह तो आसमान की तरफ चली जाती है, और बदन मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिला दिया जाता है, ज़मीन की चीज़ ज़मीन पे रह जाती है, अल्लाह की चीज़ अल्लाह के पास चली जाती है। इसको मौत कहते हैं या इसको मुंतकिल होना कहते हैं। फिर मैंने अपने मुर्शिद से पूछा कि ये बताइए कि रूह बदन में कहाँ रहती है, क्या पूरे बदन में रहती है? तो मेरे मुर्शिद ने कहा कि रूह क़ल्ब में रहती है, और इसका एक मुक़ाम है जो कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा, उतनी तुम अक़ल नहीं रखती हो, इसलिए क़ल्ब की सुनो। जब भी कोई परेशानी, मुसीबत कुछ भी आए तो क़ल्ब की सुनो, क़ल्ब की सुनो, क्योंकि क़ल्ब तुम्हें जो रास्ता बताएगा वो रूह तुम्हें वो रास्ता बताएगी और तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए अपने क़ल्ब की बहुत बड़ी अहमियत है। अब ख़ुद को जानो। अब हमने कहा भैया अब ख़ुद को कैसे जाने? तो कहने लगे कि देखो, तुम अल्लाह ताला और इंसान के बीच में कई पर्दे हायल हैं, उसमें से पहला पर्दा मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। पहला पर्दा है गिला और गीबत। पहला पर्दा गिला और गीबत है जो इंसान और अल्लाह ताला के बीच में और उसके नेकियों के बीच में आ जाता है। तो अपने अंदर झाँक के देखो, तुम अगर गिला और गीबत हर बात पे कर रही हो तो उसको निकाल के फेंक दो। और ये भी जान लो कि हर चीज़ की ज़कात होती है। अगर तुम खूबसूरत हो, या तुम साहिब हैसियत हो, या तुम्हारे पास या तुम बहुत गरीब हो, जो भी आदमी है, जिस आदमी का जो भी फ़न है, अगर दौलतमंद है तो वह उसने किसी गरीब की अगर दावत कबूल कर दी, जिससे उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो गई, तो उसने अपने अमीर होने की खैरात अदा करी। कोई खूबसूरत है, उसको किसी बदसूरत वैसे आदमी के पास जाके बैठ गया, उससे बातें के दिलजोई करने लगा, तो ये उसके हुस्न की खैरात है। तो खैरात भी अदा करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब आशिकी के मामले हैं, सारा मामला आशिकी का है। जो हुज़ूर पाक के सहाबी थे, अपनी जान कुर्बान करने पर लगे रहते थे और तमन्ना रखते थे कि वो जंगे मैदान में शहीद हो जाएं। तो ये क्या है? ये आशिकी है, ये ये दिमाग का मामला नहीं है। इसी तरह रूह का जो मामला है वो दिमाग का मामला नहीं है, वो दिल का मामला है, आशिकी का मामला है। और कुरान शरीफ में तो सब पूरा आशिकी से भरा पड़ा है। कुरान शरीफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ये सब आशिक थे और ये बेलौस जो काम करते थे सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए करते थे, सिर्फ़ आशिकी में करते थे। अगर दिमाग से करते तो ना कर पाते, सिर्फ़ दिल से आशिकी से करते थे। तो आशिकी बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर आशिक हो जाओगे अल्लाह के तो तुम्हारे अंदर से गिला शिकवा सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हम लोग जो हैं वो रूह को रोशन करने और अल्लाह तक पहुंचने का सफ़र तय कर रहे हैं। इस दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी रूह को रोशन करने का और अल्लाह तक पहुंचने का सफ़र तय कर रहे हैं, या हम लोग सफ़र में हैं जब इसका आखिरी मुकाम अल्लाह ताला तक पहुंचने का है। और अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम गिला और शिकवा करते हो तो तुम्हारी नेकियां जो हैं वो तुम पर पलटा दी जाती हैं, और इसीलिए तुम जो हो
अल्लाह ताला से को अपने आप को नहीं जान पाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ये मैल और गीबत पड़ी हुई है। इसको निकाल के फेंक दो और अल्लाह के ज़िक्र में मुब्तला हो जाओ, अच्छे काम करो। एक बार तुम गीबत और गिला करना छोड़ दो, तुम्हारे अंदर की गंदगी सारी निकल जाएगी और तुम्हारी रूह तंदुरुस्त हो जाएगी और तुम अपनी रूह से आसना हो जाओगे। तुम जान जाओगे अपने आप को और अपनी रूह को। और बस मैं ये बात अब मेरे मुर्शिद मुझसे कर ही रहे थे कि बहुत से लोग आ गए और बात यहीं की यहीं रुक गई, इसके आगे बात हो ही नहीं पाई। पर इतना तो मेरी समझ में आ गया कि भाई अब आज के बाद से ना किसी से गिला करेंगे, ना शिकवा करेंगे, ना किसी से कहे अगर कोई बुरा भी बोलेगा तो उसका जवाब बुराई से नहीं देंगे, ज़ब्त कर ले जाएंगे। जब ज़ब्त करेंगे तो अपनी रूह को अपने आप ही जान जाएंगे और अल्लाह के करीब हो जाएंगे। या अल्लाह हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए कि हम लोग गिला और शिकवा करना छोड़ दें और तुझ तक पहुंच जाएं और अपनी रूह से आसना हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।